नमस्कार। श्री 10 महाविद्या साधना केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक वंदन अभिनंदन है। आज जो प्रयोग हम बताने जा रहे हैं ये माता पीताम्बरा से संबंधित, ये माता पीताम्बरा का जो ये प्रयोग है ये सर्व मनोकामना को पूर्ण कराने वाली प्रयोग है। और यह प्रयोग को बताने से पहले मैं ये बता दूंगा आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला का एक घटना है। एक उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला साधक पिछला जो जुलाई अगस्त के आसपास जो गुप्त नवरात्रा चला था, उस नवरात्रा से पहले वो 2-4 दिन पहले मुझसे संपर्क किया था और उस समय मैंने उसको ये प्रयोग दिया था। दीक्षा दे करके मैंने डायरेक्ट इसी प्रयोग पर बिठाया था उसको, क्योंकि वो लड़का था बहुत दुखी और पूरे परिवार में वो अकेला था, पूरे परिवार में बिल्कुल अकेला था। एक घर का इकलौता बेटा था, शादीशुदा था, लेकिन 2 साल पहले उसका तलाक हो चुका था और वो शादी नहीं किया। और इसी 2 साल में उसकी माँ की जब जब तबीयत बिगड़ी तब माँ ने कहा कि बहू को ले आओ, लेकिन ये माँ से नहीं बताया कि बहू जो है वो अब आने वाली नहीं है, वो तलाक लेके जा चुकी है, कोर्ट के द्वारा तलाक हो चुका है और रिश्ता समाप्त हो चुका है कानूनन, अब वो नहीं आने वाली है। ऐसा इसने कभी माँ को नहीं बताया। उसका कारण था कि वो बीमार चलती थी तो वो ख़त्म भी हो सकती थी, इस डर से वो माँ को सच्चाई नहीं बताया। लेकिन विधि का विधान जो होना था वो तो होके ही रहेगा। तो हुआ यही कि कुछ दिन बाद वो बूढ़ी माता जो थी वो चल बसी। अब ये बच गया लड़का अकेले। तो इसने मुझसे संपर्क करते समय बोला कि अब मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है और हम अपना पूरा जीवन जो है साधना के ही क्षेत्र में देंगे, आप मुझे सिखाइए। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने ये प्रयोग उसको दिया था और वो प्रयोग करते यही सिर्फ इसी मंत्र को वो चला रहा था। मैंने कहा यही मूल मंत्र है तुम्हारे लिए, यही चलाओ, जितना ज़्यादा जप कर सकते हो, जितना अनुष्ठान कर सकते हो करी जाओ बस। क्योंकि मुझे पता था कि इसको चाहिए क्या और इसको किस चीज़ से संतुष्टि मिलेगी, ये मुझे आभास हो चुका था। क्योंकि वो इतना दीन और दुखी हो चुका था कि उसके मुंह से आवाज़ तक ढंग से नहीं निकल रहे थे उस समय। वो बिल्कुल संसार से यानी कि अकेला हो चुका था। तो हुआ क्या, इस बीच में पिछले महीने की घटना है ये। पिछले महीने क्या हुआ उसके जीवन में, वो कहीं लोकल ट्रेन से जा रहा था और संयोग देखिए कि जिस डब्बे में वो सफ़र कर रहा था उसी डब्बे में उसकी एक्स वाइफ जा रही थी कहीं, वो भी खिड़की के साइड से बैठी हुई थी लोकल डब्बा में। इसको नज़र आया, इसने देखा कि जो पत्नी थी पहले वो है और उसका चेहरा जो है, उसकी चेहरा से लग रहा था कि जैसे पूरा उसके जीवन में भूचाल आ गया हो, तहस नहस हो गया हो। तो इसने हिम्मत करके उसके पास गया और उससे हाल चाल पूछा। तो वो पत्नी जो थी वो दूसरे साइड मुंह फेर ली। इतने में कोई शायद चाय वाला आया चाय के लिए, उसने चाय के लिए पूछ दिया तो वो तुनक करके बोली कि मैं पैसे दूंगी। इसने कहा ठीक है तू ही पैसे दे, लेकिन हमारे लिए भी ले। तो वो हंसने लगी, फिर ली चाय, इसको भी पिलाई, खुद भी पी। इसके बाद इसने 2-4 बार पूछा कि कहाँ जा रही हो, ये क्या हुलिया बना रखी है, क्या हो गया तुम्हारे को।
तब उसने बोली कि मैं माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ, माँ बीमार है। अब ये लड़का जहाँ जा रहा था जाना उसका कैंसिल हो गया, ये भी उसी के साथ चल पड़ा, बोला चलो हम भी देख लेते हैं। गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से जो वहाँ पर देना था वहाँ पर दिया और वापसी हुई तो फिर ये भी कहा कि चलो हम भी अब वापस चलते हैं, घर ही जाएंगे अब वापस, जहाँ जाना था अब आज नहीं जाएंगे, दूसरे दिन किसी दिन जाएंगे। तो वापसी के समय में जब उस लेडीज की जब स्टेशन आया तो वो लड़का ने कहा कि अब तुम्हारा स्टेशन आ गया है, उतरो। वो लेडीज रोने लगी, बोली कि हमें मायके नहीं जाना है, हमें ससुराल जाना है। तब इसने मुझे फ़ोन किया कि महाराज अब हम क्या करें, ये ऐसी घटना हो गई, तो देख लीजिए इसको ले जाना ठीक है या नहीं है। मैंने कहा भाई ले जाना ठीक है या नहीं है ये मैं कैसे कह सकता हूँ, तुम्हारे साथ पहले इसने क्या बर्ताव किया है, क्या व्यवहार किया है, ये तो तुम जानते हो। तो ना ये सुधर गई है, ठीक है, तो सुधर गई है ठीक है, तो ग्रह गोचर सब तुम्हारे फेवर में है, तुम लेके जाओ। मैंने बोल दिया कि अगर तुम्हें लगता है कि अब ये सुधर गई है, अब इसका कोई नाटक नौटंकी नहीं होगा और ये अपना जीवन यापन तुम्हारे साथ सही से कर सकती है, तो लेके जाओ, ग्रह गोचर की बात है तो सब तुम्हारे फेवर में है, लेके जाओ। वो लेके गया घर, और आज के डेट में दोनों खुशीपूर्वक रह रहे हैं, सुखपूर्वक रह रहे हैं। और ये चीज़ जब उस लड़की के माँ को पता चला, आधी बीमारी तो उसकी वहीं ठीक हो गई, आधी बीमारी उसकी वहीं ठीक हो गई और वो बिल्कुल स्वस्थ होकर के बेचारी घर लौटी है। बेटी के शोक में वो भी बीमार पड़ रही थी बार बार कि अब इसका क्या होगा। हमारे समाज में कहाँ से ये बीमारी घुस गया, तलाक। अच्छा है हमारा मिथिला क्षेत्र जहाँ तलाक शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। मिथिलांचल में क्या है, तलाक शब्द का कोई स्थान नहीं है। वैसे तो सनातन धर्म में ही तलाक शब्द का कोई स्थान नहीं है, लेकिन हमारा मिथिला आज भी अपने धर्म और शास्त्र के अनुसार, शास्त्र मत से चलता है। धन्य है मिथिला की धरती, और धन्य है मिथिलांचल वासी, और धन्य है मैथिली, जो किसी भी परिस्थिति में तलाक के तरफ कदम नहीं बढ़ाते, घर में कंप्रोमाइज करते हैं, घर में समझौता करते हैं, तुम ऐसे ना करो, तुम ऐसे करो, ऐसा करके घर में ही निपटाते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी तक नहीं जाती है मामला। तो धन्य है हमारी मिथिलांचल की धरती, हमारी मातृभूमि। तो ये घटना हुआ। अच्छा, अब प्रयोग समझाते हैं। सर्वप्रथम एक बाजोट पर पीला सरसों का ढेर लगाएंगे, यानी कि 250 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, जितना रख सके रख देंगे। उसके ऊपर एक हल्दी का गांठ रखेंगे। उस हल्दी के गांठ पर करना क्या है, और हाँ, अगर कच्चा हल्दी मिल जाए तब तो सोने पर सुहागा, बहुत अच्छा। हर सीजन में कच्चा हल्दी नहीं मिलता, तो आप पक्का हल्दी भी ले सकते हैं। और उस पर रक्त चंदन की स्याही से या कुमकुम की स्याही से, अनार के डंठल से आप लिखना है क्या, हीलिंग। हल्दी पर कुमकुम की स्याही से या रक्त चंदन की स्याही से आपने लिखना है हीलिंग। हीलिंग माता श्री का तांत्रोक्त बीज मंत्र है। ये लिख करके और उस सरसों के ढेर पर रख देना है। और अगर फोटो है तो फोटो भी रख दीजिए, और वहाँ चौमुखा दीपक जला करके बेसन का लड्डू का भोग लगाना है।
5 अगरबत्ती रोज़ जलाना है और शुद्ध देसी घी का ही दीपक जलाएंगे। इसमें ये पूर्ण रूप से सात्विक प्रयोग है, पूर्ण रूप से सात्विक है। तो अगर गाय का घी मिले तो गाय का घी का दीपक जलाएं, नहीं तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। उसमें हल्दी पाउडर अवश्य मिलाएं, हल्दी पाउडर डाल करके तिल के तेल का भी चौमुखा दीपक आप जला सकते हैं। तो ऐसे करके रात के 10 बजे के बाद इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। 11 माला जप करेंगे। मंत्र मैं बता देता हूँ यहाँ। ओम ह्लीं बगलामुखी जगत वशंकरी माँ बगले प्रसीद प्रसीद मम सर्व मनोरथ पूरे पूरे ह्लीं ओम स्वाहा। मंत्र मैं फिर से बता देता हूँ और धीरे धीरे बता देता हूँ ताकि आप लोग नोट कर सकें। ओम ह्लीं बगलामुखी जगत वशंकरी मांग बगले प्रसीद प्रसीद मम सर्व मनोरथ पूरे पूरे ह्लीं ओम स्वाहा। बस इस मंत्र का 11 माला रोज जप करेंगे। पहला अनुष्ठान अगर करते हैं तो 21 दिन का करेंगे। इसके बाद नित्य पूजा में इसका 11 माला जप करेंगे और हर एक चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आप दशांश हवन दे देंगे। और साल के भीतर भीतर, 1 साल के भीतर भीतर गारंटी से जो भी इच्छा होगा आपका, हर एक इच्छा पूरा होते जाएगा। ठीक ना। तो ये अद्भुत और चमत्कारी प्रयोग है। इसको करें, चाहे पैसे से संबंधित तकलीफ हो या और किसी भी से संबंधित तकलीफ हो, किसी भी तरह का आप में कन्फ्यूजन हो गया हो, इस प्रयोग को आप करेंगे, सारे तकलीफ दूर हो जाएगा। माता है ही चमत्कारी, क्योंकि ये देखिए किस तरह से दोनों को मिलाया माता ने, कैसा संयोग बना दी माता ने दोनों को मिलाने के लिए, सो देख लीजिए। और किस तरह से दोनों को मिला करके घर भेज दिया, दोनों को एक साथ सामने है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, है ना। तो हाँ, आप बिना दीक्षा का भी ये प्रयोग कर सकते हैं। जिनको ये लगे कि हम शुल्क नहीं दे पाएंगे दीक्षा का और देने में असमर्थ हैं, तो हम यहाँ आज कह रहे हैं कि आप बिना दीक्षा का भी करें। ये प्रयोग आपको फलित होगा, निश्चित होगा। और अगर ऐसी परिस्थिति हो कि आपके पास पैसे नहीं हैं, निसंकोच हमसे आप मदद ले सकते हैं। हम बिना शुल्क का, ऐसे दिन दुखी का ना, बिना शुल्क का हम सेवा कर देते हैं। हमें कोई लोभ और लालच नहीं है, बिना शुल्क लिए हम सेवा कर देंगे। आप समाज में जो भी इस तरह का दुखी हैं वो हमसे संपर्क अवश्य करें। चले, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और एक बार फिर से सबको नमस्कार। जय माता पीताम्बरा, जय श्री नारायण दुबे गुरु की, क्योंकि गुरु की ही महिमा अपरंपार होती है। और आज हमारे गुरुदेव ने हमें इस लायक नहीं बनाया होता तो हम आपके समक्ष बोल नहीं पाते और कुछ भी बता नहीं पाते। तो जो भी देन है वो हमारे नारायण दुबे गुरु जी का दिया हुआ है। तो एक बार फिर जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव की।